बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। आज 21 जनवरी को मंगलवार के दिन हमारी गणधरवाद की ये क्लास मौर्य पुत्र जी 7वें गणधर परमात्मा महावीर स्वामी के समक्ष अपनी शंका को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। वाद विवाद चल रहा है। मौर्य पुत्र अपना पक्ष लेकर चल रहे हैं। देवता है ही नहीं, आते ही नहीं है। आते होते तो मैं मानने को तैयार था, नहीं आते हैं इसलिए मुझे तो मानने में विश्वास नहीं आ रहा है। देवता के अस्तित्व की बात या देवलोक के अस्तित्व की बात या देवता के न आने का कारण, अब इन सब के अंदर देवता आए तो वो अपने क्या लक्षण दिखा सकते हैं। अब इन सब बातों के अंदर आज हम फिर इसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो देवी देवता है, अब इनके अंदर ये बात आ गई वैमानिक देवता की, ये बात आ गई ज्योतिषी देवता की। अब ये तीसरे नंबर पर है व्यंतर की, और यहाँ पर जो है भवनपति की। अब भवनपति के अंदर ये 15 चले गए परमाधामी, इनको आना नहीं है। ये 10 जो है असुर कुमार आदि है, ये इनकी संभावना है। इनके अंदर जो 3 जातियां अलग अलग है, ये व्यंतर, बाण व्यंतर और पीरियड जंभक जो है, ये भी अलग अलग प्रकार से आप देखेंगे। अब इनके आवागमन के बजाय मुख्य रूप से इनकी प्रजातियों में जो अलग से है वो भूत प्रेत है। ये भूत प्रेत है, या फीमेल लेडीज में जाओ तो डाकिन शाकिन जो है। अब कभी कभी प्रश्न उपस्थित होते हैं तो मैक्सिमम आने वाले इनमें से आते हैं। अब ये कई बार आ करके कोई भूत प्रेत किसी के साथ संबंध हो और वे कारण लेकर के आ सकते। ये हम यहाँ मनुष्य हैं, ये हमारा मनुष्य का शरीर है। अब हमारे मनुष्य के शरीर में हमारा तो आत्मा, हमारी आत्मा तो है ही, हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब ये जीव और इसके साथ इसका कोई ऐसा राग द्वेष का तीव्र कनेक्शन हो, फिर वो लेकर के ये आए। बात इतनी सी। तो दोनों तरफ, दोनों की आत्मा में समान कर्म सामने होने चाहिए। अब ये हमारी आत्मा जो भी है, तो इसने कोई या तो तीव्र राग से या तीव्र द्वेष से। अब तीव्रता किसकी है? ये राग भाव की है या तीव्रता ये द्वेष भाव की? और फिर इसने आपके प्रति वैसा तीव्र राग भाव या तीव्र द्वेष भाव ये बांध करके तैयार रखा हो, वो या तो इसके बाद में या वो इसके हिसाब से अब वो आना चाहे तो क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर जो है, जो गया है, जो वहां जाकर भूत प्रेत बना है, वो यहां से गया है मनुष्य में से। मनुष्य में से गया तब जो है, ये मनुष्य था, इसके साथ में जो दूसरा जुड़ा है
वो भी मनुष्य के रूप में यहाँ। अब या तो ये स्त्री था ये पुरुष था, या ये स्त्री था ये पुरुष था। इसने जिद पकड़ी थी मैं शादी करूं तो इसी से करूं, नहीं तो नहीं। अब ये शादी करने के तीव्र राग के चक्कर में इसने इसके साथ में ऐसी गांठ बांधी, और ये गांठ बांध करके ये कर्म ले करके ये वहां गया और भूत प्रेत बन गया। अब जो भी हो, इसने दूसरे के साथ शादी कर ली, ये ऐसा रह गया अलग से। अब उसने अपनी गांठ बांध के रखी है, ये क्यों दूसरे के साथ चली गई, इसने क्यों दूसरे से शादी कर ली, ऐसा वैसा। अब ये मर गया या इसकी मृत्यु हुई या सुसाइड कर लिया, जो भी है वो आप रोज ही देख रहे हो। अब ये सुसाइड का कर्म लेकर गया, यहाँ भूत प्रेत बना है। अब वहां की व्यवस्था तो कैसी, 48 मिनट का ही काम है। सिर्फ 48 मिनट में वहां पर आप जो है जन्म ले लेंगे, आपका जन्म हो जाएगा। उन 50वीं मिनट में आप बिल्कुल 16-18 बरस के युवक की तरह से खड़े हो जाओगे, चलोगे। 50वीं मिनट में आप याद करो तो पुराना वहां का सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि वहां देवियां आकर के आपका स्वागत करेगी, आपको पूछेगी पधारिए पधारिए आपका स्वागत है, आप कहाँ से पधारे हैं, आपने ऐसा क्या किया है, आप यहाँ तक पधारे हैं। ये सारी बातें वहां पर होने वाली है, तो आपको बताना तो पड़ेगा। अब आप जब बताओगे, अब आप वहां पर आए हो, तो ये इसकी जैसी मेमोरी ओपन होगी, इधर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो चुका है, इसकी बात चल रही है। अब ये एक्स्ट्रा अवधि ज्ञान, ये अवधि दर्शन, भाई इसके अंदर तो मेमोरी नहीं है, ये तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का ही काम कर रहा है, इसके पास इतना ही है, दूर का जानना है या देखना है। तो अंदर से जब ये पीछे से मेमोरी तैयार हुई, जो मति ज्ञान में स्टोरेज था वो उसको याद आता है, याद आकर देखता है, अरे अरे अरे, जिससे मैं शादी करने वाला था अब वो कहाँ है, अब वो किस रूप में है, उसने किसके साथ शादी की है, और मैंने तो सुसाइड कर ली। अब सुसाइड करने वाले अधिकांश जाते हैं तो भूत प्रेत व्यंतर में पैदा होते हैं, आत्महत्या करते हैं, मृत्यु ले खींच के लाते हैं। अब भले ही वो उनके पास 100 साल की थी आयुष्य था, लेकिन ये तो 25-30 में ही मर करके यहाँ चला गया। अब वहां उसके पास मान लो 10 लाख बरस का आयुष्य, वहां जाकर वो भूत प्रेत बन गया, उसके पास 10 लाख बरस का आयुष्य। लेकिन ये जो है कि जिसने आज उससे शादी कर ली है, अब इसकी 20-25 की उम्र की लड़की हो ये, उसका आयुष्य अपने पास 80-90-100 का है। अब ये उसकी शादी तो हो गई, ये दूसरे के साथ चली गई, और ये भाई साहब मृत्यु पा करके मर के यहाँ पर भूत प्रेत व्यंतर के रूप में जन्म ले चुके हैं, और इसको सिर्फ 50 मिनट लगती है। सिर्फ 48 मिनट का प्रेगनेंसी काल जो है जन्म का, वो यहाँ जन्म लिया और 50वीं मिनट में अपनी मेमोरी खोली और याद आ गया। अब याद आते ही इधर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन है, देखा कहाँ है, कहाँ है, किसके साथ है, कौन है, क्या कर रहा है, अब उसको याद आया। अब वो यहां से सीधा निकल करके भागता है,
अभ्यंतर तो भाई साहब अधोलोक में है। हम रहते तिरछा लोक की धरती के ऊपर। लोक क्षेत्र तो आपको ख्याल आ ही गया है। हम रहते कहाँ हैं और ये कहाँ है, अब इनको आना कहाँ से है। अब ये आप जान गए हो कि ये है यहाँ का। अब ये मनुष्य क्षेत्र यहाँ है और ये हमारी धरती के नीचे आप उतर जाइए तो यहाँ पर ये व्यंतर आदि है। ये उनके रहने का निवास स्थान है। यह जरूरी नहीं है वो हमारी पृथ्वी पर और कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ पर भी रह सकते हैं, या असल के द्वीप समुद्रों का क्षेत्र है, वो कहीं पर भी जाके रहे। अब इसको ये डिस्टेंस तो है ही है। अवधि, अवधि मतलब क्या है पमी बहन जी? अवधि मतलब दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, अंतर। अंतर। अब है तो कितना अंतर है, अब कोई हमको आंखों से तो दिखाई देने वाला नहीं है। अब इतने अंतर में यहां से इसको याद आया है और ये अवधि ज्ञान से देख रहा है। हाँ ये देखो, ये उसके साथ गई, उसके साथ शादी की है, मेरे को तड़पाया इसने, मेरे को ऐसा किया वैसा किया। अब वो अपने राग द्वेष की गांठ को याद रखता है कि मैंने इसके पीछे मेरी कुर्बानी दी है, मैंने इसके पीछे मेरा आयुष्य समाप्त कर दिया है सर। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं सर। अब ये जो भी है कहाँ है क्या है, अब इसने देखा और देखते यहाँ पर आ रहा है। अब ये वहां से दौड़ता हुआ आवे, अब ये वहां से दौड़ता हुआ यहाँ पर आवे और इसको देख करके सीधे उसके शरीर में प्रवेश करे। अब उसको मालूम है इसके शरीर में इसकी आत्मा रहती है, लेकिन इन लोगों के पास यहाँ पर ये जो है वैक्रिय शरीर है ना। ये वैक्रिय शक्ति है, वैक्रिय शरीर है। इसका फायदा क्या है? ये जब भी इनको विक्रिया करनी हो, इमीडिएट कोई विक्रिया करनी हो, फटाक से कर सकते हैं। ये इनकी विशेषता है। अब इस विशेषता को लेकर के ऐसा छोटा सा रूप लेकर के सीधा घुस गया इसके शरीर में। अब इसके शरीर में घुस करके उसकी आत्मा के ऊपर उसने पकड़ जमाई दबोच लिया और ये उसके ऊपर ओवरलैप हो गया। अब बोलेगा तो ये बोलेगा, अब जो कुछ बोलना है करना है, जो कुछ करना है इसको करना है, ये अंदर आ गया। अब इसके राग द्वेष के साथ जो थे, लेकिन अब कर क्या सकता है? इसके पास तो यहाँ का औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर में तो ये शक्ति नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। औदारिक शरीर है तो भाई साहब मल मूत्र शरीर के अंदर सब कुछ। अब ये आकर घुस तो गया अंदर, लेकिन अब 2 5 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। इसका वैक्रिय शरीर है, इनके यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल कुछ नहीं होता है, इनके यहाँ पर मल मूत्र नहीं बनता है, वैक्रिय शरीर है। और ये औदारिक शरीर के कारण इसमें मल मूत्र वगैरह सब बनता है। अब ऐसे में ये जब इसके अंदर आया है, घुसा है, ख्याल है, अब इसकी जो जो इच्छाएं हैं, जैसी जैसी इच्छा है वो वहां पर जाकर के अपना रोल प्ले करेगा। ये अपना रोल प्ले करेगा, ये अपनी इच्छाओं के हिसाब से बोलेगा,
ये उस प्रकार की आवाज निकालेगा, उस प्रकार के शब्द बोलेगा जो उसके रिलेटिव, अब इसका जो पति है, जो पति बन गया है, वो सामने आए, इसके सास ससुर घर में होंगे, वो सामने आए, और ये अपनी तरह से, अब जो रोज घर में ये बोलती थी, तो भाई फीमेल टोन जो है, लेडीज की आवाज कैसी होती है, अब ये जेंट्स की आवाज में बोलेगा, जेंट्स की आवाज में दूसरी भाषा तरीके से, दूसरे तरीके से बोलेगा। अब ये क्योंकि इसने इसके ऊपर आकर के अब अपनी पकड़ जमाई, अपनी पकड़ जहां तक 2 4 5 10 मिनट रहेंगे, वहां तक जो है इसको दबा करके उसको कुछ नहीं बोलने देगा, उसके ऊपर खुद फैल करके अपना कंट्रोल बना लेगा और खुद फिर अपनी लैंग्वेज बोलेगा। तो उसके घर में रहने वाले सब जो है वो एक बार तो डर जाएंगे, भाई इसकी आवाज ऐसे कैसे आई, और फिर ये एकदम जो है यूं यूं करके आंख निकालेगा, डराने की कोशिश करेगा, तो घर वाले थोड़े डर के भाग जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इसके शरीर में जा करके उसको उठा के नहीं ले जा सकता है, ख्याल है कि नहीं। अब उसके शरीर में रह करके अपनी भोग की इच्छाएं, उपभोग की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, फिर तड़पता है, फिर 2 5 10 मिनट रह करके चला जाएगा, फिर वापस वहां जाएगा अपने व्यंतर लोक में, फिर जब याद आ जाएगी, अब मेमोरी में पड़ी है ना बात, गई तो नहीं है ना मेमोरी में से। आप ये समझिए पहले, आप ये क्या समझ रहे हो, ये देखिए ये है उसकी आत्मा है, अब उसकी आत्मा के अंदर उसके पास ये अपना मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान है, ये उसकी मेमोरी, ये शुद्ध ज्ञान है, और ये उसको हो गया है अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, ये इसके साथ जुड़ रही है। अब ये मेमोरी अंदर से खत्म नहीं हो रही है, और इधर ये है मोहनीय कर्म के कसाय भाव। ध्यान रखिए, एक आत्मा ही है, शरीर भूत प्रेत व्यंतर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आत्मा है, और ये उसके पास कसाय रागद्वेष मोहनीय कर्म सब है, ये उसका मति ज्ञान में है, तो क्या है मेमोरी में याद आ रही है, ये श्रुत ज्ञान में अक्कल का उपयोग करेगा, बुद्धि का, और ये अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, ये वहां की फैसिलिटी है, जहां व्यंतर लोक में गया है वहां की फैसिलिटी है। अवधि ज्ञान में मेमोरी नहीं रहती, अवधि दर्शन में नहीं रहती है। जब मेमोरी में से जब बात निकलती है, उछलती है, तो अब अवधि ज्ञान से उसको कहाँ है, वो कौन है, कहाँ है, किसके पास से क्या है, अब अवधि दर्शन है, उसको तो एक साथ में लाखों दिखाई दे देगी, वो लाखों दिखाई दे उससे मतलब नहीं है, उसका राग द्वेष उसके साथ जुड़ा हुआ है। तूने मेरे को बोला था ना मैं शादी करूंगी, तुमसे ही करूंगी, अब तूने दूसरे के साथ क्यों की, ये राग भाव का निमित्त है, ये द्वेष भाव का निमित्त किसी और का एक्स पर्सन ले लो, इसने मेरे 10 लाख लिए हैं, 10 लाख चाहिए, दिए नहीं मेरे को, चुकाए नहीं मेरे को। तो मरसा ये एक जन्म तक चलेगा या अ, कई जन्म तक चलेगा मरसा? भाई ये कर्म है ना, कर्म की टाइम हाँ लिमिट कितनी है, हाँ, वही। मोहनीय कर्म की बंध स्थिति कितनी है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म जो है, ख्याल है कि नहीं। अब ये कर्म का खेल इसका इसके साथ जो चल रहा है, इसका क्या करना। जो महाराज साहब इसका शरीर का उपयोग करके कोई हिंसात्मक कार्य वो करे तो उसका पाप किसको लगेगा? उसी को लगेगा, किंतु शरीर तो इसका है। भले ही हो गए, शरीर तो जड़ पुद्गल का पिंड है, उपयोग कौन कर रहा है,
अच्छा, उसी को लगेगा। अब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक ये व्यंतर उसके शरीर का उपभोग कर रहा है, वहां तक के सब कर्म का भागीदार हो। ठीक। मतलब अब इसके अंदर दो आत्माएं हो गई ना। पर ये महाराज साहब एक प्रश्न। अर्जुन मालिक के जब उसके अंदर में आत्मा घुसी थी तो फिर अर्जुन मालिक को क्यों पाप लग रहा था? उसका पाप उसके हिसाब से था ना, उसका कर्म उसका बंधा हुआ था, वो उसके हिसाब से था। कोई वो तो आकर के करे, कोई आकर के करे तब की बात। अब ये इसके ऊपर आकर के, ये इसकी आत्मा जो है ये आ गई। अब ये इसकी आत्मा ये इसके ऊपर आकर के बैठी है। अब ये राग द्वेष कर रही है, अब इसका क्या करना बोलिए सर। तो महाराज साहब आत्मा में तो, इनकी आत्मा में तो शक्ति होएगी, इतनी इतनी शक्ति उनमें है तो। भाई साहब कोई भी आत्मा आए, दोनों की शक्ति अनंत है, लेकिन अभी तो अंतराय कर्म है कि नहीं है? अभी कोई कर्म से मुक्त नहीं हुए ना। अभी तो किसकी शक्ति चल रही है? अभी तो कसाय की शक्ति काम कर रही है। तो शायद महाराज साहब ये सब चीजें बहुत साल पहले होती थी, ये कि अभी भी हो रही है, और it it is would happen in India or anywhere. anywhere, everywhere. Can you go in the London? Can you go in the New York? Can you go in the New Jersey? There are the ghost bungalows. There are so many other ghost bungalows are there. And this is not connected with any time. You can't say that it can be happen only in the past. It is not happening in today, because the person having the raga, dvesh, kasai, tivrata, so it can happen in any time, in anywhere. We can't say that in the Mahaviri Kshetra this is not happening today because of the Simandar Swami is present there. No, this thing is not concerned with the Simandar Swami. Because of the individual person who have already bounded by this type of karmas. Thank But you, this Maharaj. is happening every day, not in India, even in US, even in China, even in Russia, everywhere it is happening today also. अब ये राग द्वेष की दोनों की बात है। इधर की मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने किसी से 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए मतलब 30-40 लोगों से लिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन में। अब ही वॉज अनेबल टू पे अगेन, तो उसने 30th फ्लोर पर से जंप लगाई, सुसाइड कर लिया। अब वो 400 करोड़ रुपए उसके सिर पर है, कंस्ट्रक्शन वॉज इनकम्प्लीट, सो ही कैन नॉट गिवन द की ऑफ द फ्लैट, लेकिन उसने सुसाइड कर दिया। अब बताइए, सुसाइड किया, ही वॉज क्वाइट यंग एट द एज ऑफ ओनली 40। अब क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा? लेकिन अब जिसके पैसे गए हैं वो क्या करे? हर कोई बेर कर लेगा? इज इट पॉसिबल? अब किसी न किसी 40 लोगों में से 2-4 लोग वो उसके साथ गांठ बांधेंगे, राग द्वेष की कसाई की तीव्र गांठ। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा बताइए? मरना तो है ये, उसने सुसाइड करके मरा वो। अब दूसरे लोग अपने अपने हिसाब से जब जिसकी मृत्यु हो, अब एक व्यक्ति के 30 करोड़ गए, उसको तो एकदम शॉक आ गया, हार्ट अटैक आया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस? Other peoples are coming, they are giving the good advice. Don't take any stress and don't take any tension. वो बोलता है मेरा 30 करोड़ गया और तुम बोलता है टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। ये क्या बात है? अब उसको सीवियर अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। वो सुसाइड करके मरा है, ये अटैक में, हार्ट अटैक में गया। अब वहां जाकर क्या होगा? अब इसका भी कर्म साथ में, उसका भी कर्म साथ में।
अब या तो दोनों वहां जा करके रोज लड़ाई करो, रोज मारामारी करो। अब ना तो उसके पास 100 करोड़ है, ना 40 करोड़ है, ना 30 करोड़ है, ना उसके पास है। वहां तो ये करेंसी तो चलती नहीं है। वहां तो व्यंतर लोक में कोई करेंसी तो है ही नहीं साहब। उनका कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई कुछ नहीं है वहां पर। सोना चांदी तो है ना महाराज, सोना चांदी रखना। तो क्या करेगा भाई साहब? वो कह रहा है मेरे पैसे दो तुम, दूसरी बात नहीं साहब। अब वहां पैसा वैसा नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहता है मैं क्या दूं और क्या करूं। तो वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे। चलो अब वहां कहाँ चलेगा? 10 लाख बरस का एक का आयुष्य है, दूसरे का 40 लाख बरस का आयुष्य है, किसी का 10 करोड़ बरस का आयुष्य है, किसी का 50 करोड़ बरस। वो मैं आपको लब शब्द समझ में आए इसलिए बोल रहा हूं। वहां तो पल्योपम सागरोपमों के आयुष्य। अब आत्मा तो वही है, कर्म तो वही है, शरीर उनका वैक्रिय है बस। अब लड़ो झगड़ो करो तो क्या उनको वहां कर्म बंद नहीं होता है? अभी आप ना कहेंगे क्या चौड़िया जी? अब वहां कर्म नहीं होता भाई, वैक्रिय होता है तो महाराज, वैक्रिय, देवी देवता है तो होता देवी देवता है। जी देवी महाराज। देवताओं को भी रोज कर्म बंद होता है, मनुष्यों को होता है, पशु पक्षियों को होता है, नारकी जीव को होता है। संसार का कोई भी जीव हो, संसार का कोई भी जीव हो भाई साहब, आप 18 में से कोई भी पाप प्रवृत्ति करेंगे, कर्म का बंध होना है। जी इन देवी देवता को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ही तरह की कोई रहती नहीं है क्या वहां पे देवलोक में? भाई सब स्वतंत्र है, सब स्वच्छंदी है। अब हाँ। परिवार तो है नहीं, फैमिली है नहीं, समाज है नहीं, बाप बेटे माँ बेटी कोई है नहीं, बिजनेस कोई नहीं, सर्विस कोई नहीं, नौकरी नहीं, आईटी नहीं, फला कुछ नहीं है। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए उनको? सब आजाद नहीं है। यार, तो सब वर्किंग वर्किंग लाखों साल का आयुष रहता है, फिर बस ऐसे ही आराम मौज मस्ती। हाँ बस यही तो है, आराम मौज मस्ती के लिए तो जाते हैं, और किसके लिए जाते हैं? अब डे नाइट दुख की तो हो। व्यवस्था नहीं है वहां, दिन रात नहीं होता है, डे नाइट की व्यवस्था नहीं है। और हाँ। इतनी मेमोरी यहाँ से लेके गया, इतने कर्म यहाँ से लेके गए हैं साहब। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो बोलिए 2000 बरस तक कांस्टेंट एक डांस कोई देखता रहे क्या? नहीं पॉसिबल है कि नहीं आप 2 घंटे 3 घंटे देखो। नहीं। अभी अभी कोई बैल बजेगी तो दरवाजा खोलने आना पड़ेगा। अब बेटी पोती आएगी तो जाना पड़ेगा। अब स्कूल लेने जाना है, छोड़ने जाना है तो आपको। यहाँ तो आपके पास में लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। नहीं हम्म। कुछ नहीं हो, आप घर बैठे होगे तो श्रीमती जी बोलेगी लो ये सब्जी सुधार दो, ये भिंडी सही है। निकाल दो, ये ऊपर से रखो, ये नीचे। जब सब श्रीमती जी देखेंगे कि ये बिल्कुल निकम्मे बैठे हैं तो लो ये करो। फिर साहब स्टॉक मार्केट नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट जब नहीं। स्टॉक मार्केट नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। अब ना तो सब्जी बनानी है, न भिंडी लानी है, न कुछ काम ही नहीं है, तो क्या करना है वहां पर? सब अपनी अपनी मस्ती में मजा कर रहे हैं। अब कर्म खाना यहाँ नहीं है, के पीना हैं, नहीं है। कर्म यहाँ के लेके गए हैं भाई साहब। अब बताइए क्या करना? तो So Maharaj said because they don't have, like, their life span is so long. So isn't that overly populated from centuries? राइट, असंख्य है देवी देवता वहां पर, असंख्य। वी द ह्यूमन बीइंग आर ओनली वेरी फ्यू। अब वो वहां पर, अब बिकॉज ऑफ द लॉन्ग, व्हाई इट इज द ट्रूपल लॉन्ग लाइफ? बिकॉज ऑफ द आयुष्य कर्म। अब इतने भारी आयुष्य कर्म बांध करके गए हैं तो 10 करोड़ ईयर्स, 50 करोड़ ईयर्स, 100 करोड़ ईयर्स। अब वहां पर तो उनको कुछ भी नहीं लगता है। So तो do मृदा they हर come? जन्म में भूत Are भूत they नहीं बनेंगे? born as a है मृदा, हर जन्म में भूत भूत नहीं बन के डराएंगे? बिल्कुल रहे। उनका उनका भूत प्रेत का एक एरिया अलग हो गया ना। उसके बाद में जाइए दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। देर आर द 26 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यंतर। व्यंतर वान व्यंतर अंतरिक्षरंभ।
अब उनके भी ऊपर वाले, उनके भी ऊपर वाले, उनके भी ऊपर वाले, तो वहां भी मारा मारी होती है। अब बहुत बड़ी बात है, अभी ये चोटिया जी जाएंगे तो वहां से आपको मोबाइल में मैसेज भेजेंगे, फोन करेंगे। तो महाराज साहब, उनका मनुष्य में कभी जन्म होता है कि नहीं? अरे फिर मनुष्य में थे तभी तो गए वहां पर। तो वो वापस They will come back again. They will come back again. Infinite time this is happening regularly. Again and again they are coming and going, coming and going, they are going and coming. but उनका मनुष्य, like they will not be born as a human being again. They will born again and again as a human being. They will come back again because of the karma. All the karmas are same there. Whatever type of the karma you have here, the same karmas are there also. So they will come back again and again you will go there, you see. Tomorrow I will say the history of the Adinath Bhagwan's life, what happened in their life, you see, in being past life. गुरुजी, ये भी ये हो सकता है क्या, जिसका उन्होंने 30 करोड़ रुपया मारा, उन्होंने कभी किसी जन्म में उनका भी मारा हो? ये देखो, अब जरूरी है क्या? तो फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, तो इसका तो एंड ही नहीं आएगा। वो अपने अवधि ज्ञान में देख सकते हैं। भाई वो देखेंगे ना, तो आप नया भी तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार हो? जब आप पास्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो व्हाई नॉट द न्यू? ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? ऐसा तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। तभी तो जाकर अनंत जन्म बीत रहे, अनंत भव बीत रहे। अब ये जो लेकर गया है, ये इसके राग द्वेष कसा है। पहले आप मोहनीय कर्म की एक एक प्रकृतियों की बंध स्थिति स्वीकारेंगे कि नहीं? ऐसे कैसे 70 कोड़ी सागरोपम हो गई? किसकी 30 कोड़ी सागरोपम, किसकी 40 कोड़ी सागरोपम? ऐसे कितनी कर्म की प्रकृतियों की बंध स्थिति सबकी अलग अलग हुई। तो क्या करेंगे वो फिर? अब कर आयुष्य तो उनका मान लिया, चलो 50 करोड़ बरस है। अब 50 करोड़ के सामने 1000 करोड़ वर्ष का तो रागद्वेष मोहनी का कसा है, मोहनी है। इसका कैसे करेंगे? मत्स्यानंद साहिब जी, जैसे कि वो भूत प्रेत इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे परेशान करने वाली कर्म के उदय से, तो वहां पे इंद्र का कोई रोल नहीं होता है कि एक मर्यादा हो, तो इंद्र भी उनको कुछ वार्निंग दे ऐसा? ये पर्सनल काम है ना, पर्सनल के अंदर इंद्र क्यों बीच में आएंगे? आपका पर्सनल चल रहा है, अभी आपके घर में पर्सनली कुछ चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दिल्ली से कुछ आपको डिस्टर्ब करने आते हैं क्या? नहीं। क्या करेंगे आप? 140 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया, ईच एंड एवरी पर्सन वॉट एवर दे आर डूइंग एट देयर होम। अब कौन प्राइम मिनिस्टर? किसको आना है, किसको जाना है? कोई नहीं है। हमारे इससे तो 1000 गुनी पॉपुलेशन वहां पर, पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में। 32 लाख देवलोक में, 32 लाख विमान तो पहले देवलोक में, भी दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान है, देश है वहां पर। तो पॉपुलेशन तो हमारे से 1000 गुना हो गया वहां पर। पर्सनल प्राइवेट लाइफ में इंद्र आदि कोई ऐसे निकम्मे नहीं बैठे हैं कि जो आपके पर्सनल लाइफ में आकर इंटरफेयर करे। अब ये तो उनका रोज का है, रोज का है। ये तो उनको रोज रात दिन सभी इंद्र देवी देवता, ये नाटक वहां पर रोज चल रहे। कितने के पीछे पड़े इंद्र? साहिब जी, जैसे कमठ ने किया था ना, तो आए थे ना धर्मेंद्र पद्मावती? नहीं, कमठ के लिए नहीं आए। वो कमठ नहीं के आए? लिए कुछ भी नहीं देकर आए। ये कहाँ से आपने लाके बात बैठा दी? नहीं, वो उनके उपसर्ग के लिए थोड़ा। कमठ के लिए नहीं आए, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आए। और कमठ तो अपने तरफ से कर ही रहा था मेघमाली बन करके, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती वो आए, उन्होंने देखा, फिर भी वो कमठ को मारने नहीं गए, कमठ को भगाने नहीं गए। वो बोल रहे हैं कि हम आए परमात्मा के दर्शन के लिए, प्रभु का हमारे ऊपर उपकार है,
तो उन्होंने आकर के भगवान की भक्ति की। दोनों ने, पद्मावती ने कहा कि मैं पानी में जाती हूँ, प्रभु को ऊपर उठा लेती हूँ। धर्मेंद्र ने कहा ठीक है, मैं भगवान के ऊपर शिर छत्र बना लेता हूँ, पानी की बूंद भी नहीं गिरेगी और पानी नाक तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर उनका लक्ष्य कमट को मारने का होता तो वो सीधे आते ही देख करके पहले उसी को मारना करते। नहीं किया उन्होंने वो काम। वो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर उपकार किसका है। पार्श्व कुमार ने जब जलते हुए बाम्बू को, मैं जो सांप को जलते हुए देखकर नवकार सुनाया, ये भगवान का उपकार हमारे ऊपर। पहले हम प्रभु के दर्शन करेंगे, पहले भगवान की भक्ति करेंगे। और जब देखा कि ये परिस्थिति निर्माण हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने पहले अपना निर्णय कर लिया। नहीं तो क्यों किया उन्होंने? क्यों पद्मावती पानी में जाके प्रभु को ऊपर उठा रही है? क्यों धर्मेंद्र ने शिर छत्र बना दिया? एक सेकंड में पहले ही उसके साथ लड़ने झगड़ने जाते तो मेघमाली को मारामारी करते, उसको भगाते वहां से। जी जी साहिब जी। लेकिन मुझे ये करने जाने में मेरे को भी क्लेश कसाय करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, मारामारी करनी पड़ेगी। मैं क्यों कर्म बांध दूं भाई साहब, मुझे क्या करना है? वो सीधे ही भगवान की भक्ति में लग गए, परमात्मा की भक्ति में लग गए। अब ये देख करके मेघमाली ने सोचा, अरे अरे अरे, इतनी देर हो गई अभी तक पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है? तब अचानक उसने देखा, अब मैं इतना पानी बरसा रहा हूं, बरसा रहा हूं, बरसा रहा हूं, अरे 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 अरे, ये देखो, ये जिसने ऊपर शिर छत्र बनाया ये कौन है? अच्छा, ओ नागराज धर्मेंद्र स्वयं आ गए। अरे ये तो मैं, और मेरे से तो ये 1000 गुने बड़े हैं भाई साहब। ख्याल है कि नहीं? यहाँ के महाराष्ट्र के स्टेट के सीएम हो, और ये तो सेंट्रल के हैं, पीएम है, और ये तो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये देखा तो वो खुद ही डर गया। अरे 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 अरे, अब तो मेरी तो बस मौत आ जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा भाई साहब। ये तो मेरे से बहुत बड़ी शक्ति वाले आ गए। जी बहुत कृपा की साहिब जी आपने। अब मत बोलिए, आप बंद रखिए, सबको समझने के, सबके समझने के लिए। रुक जाओ, 1 मिनट शांति रख, पूरी करने दो बात। अब आपने देखो कि जैसे ही मेघमाली ने देखा, ओहो मेरे से 1000 गुनी शक्ति वाले ये है, तो वो डर गया भाई साहब। अब मेरी तो मौत है, अब मेरा मेरा अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तो उसने अपनी सारी लीला संग के लिए, अब ये तो वैक्रिय शक्ति वाले, देखते ही डर के उसने पूरी अपनी तरह से सब कुछ संकुचित कर ली। अब न पानी है, न बिजली है, न बादल है, न गड़गड़ाहट है, न कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो मेघमाली व्यंतर सीधे आके धर्मेंद्र के पैर पड़ा और यूं गिड़गिड़ाने लगा कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तब जाकर के धर्मेंद्र ने कहा, अरे भैया मूर्ख, मेरी माफी क्यों मांग रहा है? मेरी क्यों माफी मांग रहा है? तूने जिसको मारने के लिए ये किया है, भगवान पार्श्वनाथ की माफी मांगना। अब उसको पार्श्वनाथ, और ये देखते ही उसको पास्ट मेमोरी ओपन हो गई। अरे 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 अरे, इनका मेरा तो 10 जन्म से चल रहा है, मेरा तो वैमनस्य वैर की गांठ बनती है इनके साथ, 10 जन्म की गांठ। तो धर्मेंद्र ने कहा, मेरे से डर के तो मेरी माफी मांग रहा है? अरे मूर्ख, तू इस कर्म से डर ले, परमात्मा की माफी मांग ले, तेरे इतने जन्मों का तेरा वैमनस्य घट जाए। लेकिन अब जा करके उसको भी अहंकार आया, 10 जन्म का वैर अपना है, मैं ऐसे कैसे जा करके उनकी माफी मांग लूं, ऐसे क्या करूं? अब वो हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। आप देखिए, एक बात समझ लो, कर्म सभी एक सरीके हैं। वैक्रिय शरीर से वो हमारे से अलग है, बाकी तो कुछ भी नहीं अलग।
हमारे जैसा ही शरीर ना, आंख नाक कान 2 हाथ पैर वगैरह ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है वो तो मनुष्य के जैसा मनुष्य ही है। सिर्फ अंतर तो इतना ही है कि वैक्रिय शक्ति की एक स्पेशल शक्ति उनके पास है, वो 1 मिनट के अंदर यूं परिवर्तन कर ले। ये इच्छा नहीं हुई, आज भी बैठा है मेघमाली व्यंतर, आज भी बैठा है। क्यों बैठा है भाई साहब? अब उसका 10 लाख बरस का आयुष्य है और पार्श्वनाथ भगवान का खाली 100 बरस का ही आयुष्य था। तो पार्श्वनाथ भगवान तो अपनी तरह से समता से शांति से सहन करके कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। आज इस बात को 2900 बरस बीत गए। अब भाई साहब 10 लाख बरस में से 2900 बरस क्या हिसाब है? करो ना हिसाब, करिए छोड़िए जी। 10 लाख बरस के आयुष्य में ओनली 2900 ईयर्स, क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं हमारा, कुछ नहीं। अभी उसका तो आयुष्य 10 लाख बरस का है वहां तक, और आयुष्य 10 लाख बरस का है। ये कर्म कितने वर्षों का? ये तो सागरोपम में जा रहा है ना। ये कर्म की प्रकृति तो सागरोपम में है। बताइए क्या करेगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा? पार्श्वनाथ भगवान ने तो वैसे ही याद नहीं किया, वो तो अपनी तरह से कर्म क्षय करके निद्रा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। ये गांठ बांध करके अभी बैठा है। चोरडिया जी वहां जाओ तो ध्यान रखना, उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर आपके पीछे लग गया ना तो फिर ध्यान रखना, पहले ही कहता हूँ, जाना जाना हो तो जाना, नहीं तो मत जाना। नहीं तो उसका भरोसा नहीं है, उसके स्वभाव उसका खराब है, ऐसा स्वभाव है। जब पार्श्वनाथ भगवान 10 जन्म में उसको सुधार नहीं पाए तो आप जाके क्या सुधारोगे? सही 10 बात। जन्म में नहीं सुधर पाया वो, 10 जन्म में आज भी उसका स्वभाव वैसा ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व गाढ़ है, अनंतानुबंधी कसाय साथ में है। ये जो गांठ बंधी हुई है, अब उसको क्या लेना देना है? दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, चलो भाई अब इसके साथ जुड़ो, अब इसके साथ झगड़ो। क्या करेंगे आप बताइए, कैसे करें? भगवान इसीलिए तो उपदेश दे रहे हैं, भाई साहब ये गांठ मत बांधो किसी के साथ। ये गांठे बांध करके कसाय की राग द्वेष की तीव्रता की गांठ बांधो मत। आयुष्य तो हमारा भी कल समाप्त हो जाएगा। 80 90 100 तो देखते देखते बीत जाता है। उनके 10 लाख के सामने हमारा 100 बरस क्या हिसाब है? लेकिन आयुष्य एक तरफ है, कसायों की राग द्वेष की गांठ तीव्रता के साथ चलेगी। वो जन्म जन्म आपके साथ, जन्म जन्म आपके साथ चलना। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इट इज ऑलरेडी वन साइडेड। वन साइडेड मतलब क्या समझे आप? एक पक्षी था ना, सिर्फ कमठ ने एक पक्षी अपनी तरफ कसाय रखा था, पार्श्वनाथ ने तो 10 जन्म से नहीं रखा। उन्होंने 10 जन्म से नहीं रखा, उन्होंने अपना मोक्ष कर लिया, वो चले गए। इसका क्या होगा? अब इसको कब कोई उपदेश देगा, कब कौन समझाएगा, कब ये सम्यक दर्शन पाएगा, कब इसका कल्याण कैसे होगा? बड़ा डिफिकल्ट मामला है, बहुत मुश्किल। ऐसे ही थोड़ी अनंत जन्म होते चलते हैं। मतलब मैं ये आज बता रहा हूं कि ऐसे भूत प्रेत व्यंतर डाकिन शाकिन जो होते हैं, वो पूर्व के वैर वैमनस्य द्वेष दुश्मनी सारे देख करके आते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बात की थी, डिलीवरी में जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया और माँ मर गई, वो वहां जाकर डाकिन शाकिन बन गई। अब वो अपनी बेटी की याद में बार बार उसके पास आवे, मिलने आवे, करने देखने आवे। करेगी कि नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई साहब? पहले आएगी, पहले करेगी वो। एज बीइंग ए मदर, एक माँ होने के नाते उसके अंदर उसका ममत्व मोह दशा तो पड़ी है ना, कहाँ जाएगी? मैं बेंगलोर गया था, वहां पर आपने सुना हो तो ये अपना
सुशील धाम है, तो जिन्होंने बनाया है वो राजस्थान के श्रीमती भंवरी बाई घेवर चंद जी सुराणा जी है। उन्होंने बताया, अपनी आप बीती बता रहे थे महाराज साहब, मेरा जन्म होने के बाद मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है कौन ले गए, किसने मुझे खिलाया पिलाया, किसने मुझे बड़ी की, किसने मुझे बड़ी की, और किसके बाद में मेरी शादी की। मेरा पुण्य, मेरा सौभाग्य देखिए, अच्छे घराने में, बड़े घराने में शादी हो गई, और मैं इतना सब कुछ यहाँ पर धर्म समझ कर, धर्म सीख कर, पुण्य योग से प्राप्त करके आज यहाँ तक पहुंचे हूँ। नहीं तो मेरा तो अब मेरे तो जन्म से माँ बाप ही नहीं थे, मैंने तो देखा ही नहीं, मुंह ही नहीं देखा कि कौन माँ बाप थे, मालूम ही नहीं, मर गए थे। तो मेरे को किसने बड़े किए? जिसने बड़े किए था उनका उपकार है। किसी, मैं कन्या थी, हमारे समाज तो बड़ा था, अच्छा, लोगों ने मेरी शादी करा दी, अब मैं यहाँ पर आई साहब। अब ये तो संसार है, तो रोज ही होना है, रोज चलना है, यही होते रहना है। Maharaj Sahib, they are always good or bad? We can't say they are good or bad, you see. Only the nature is different. Some time when some person you see having not that type of raga dvesh kasaya and tivra, then they are very good person, no doubt. बहुत So अच्छे they अभी are होते हैं। watching, so it's like they are watching over you, you know, your family members. Not necessary, they are not watching. But when the past memory will open, then they will watch you. Otherwise, not necessary. Why should they watch you every time? They are also good. So many are also good. Just like us, the we peoples are also good, you see. But when the rag, dvesh, kasai, tivrata, then it is very bad for us. मनुष्य सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं है, देवी देवता भी खराब नहीं है, अच्छे ही हैं, लेकिन अब कसाय की गांठ का क्या करना? वैर वैमनस्य की दुश्मनी अगर बढ़ जाती है तब क्या करना? So Maharaj Sahib, when health का कोई प्रॉब्लम हो, के स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन हो, फैमिली प्रॉब्लम के बिजनेस प्रॉब्लम हो, तो sometimes something just completely becomes good. So is it their blessings? No, not at all. It is only of your own karma. Vedaniya karma, which is the shata and ashata karma, is totally different. Why? Because of their blessing, you see. What is the relation with them? No. महाराज Thank you. साहब, महाराज साहब, ये त्रियंच और देवता, वहां से भी ऐसा कुछ होता है? वो लोग का भी व्यंतर जाते हैं, और वो लोग जो बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल। आके वो लोग उनका भी करते हाँ, हैं? बिल्कुल होता है, रोज होता है, कोई ना थोड़ी है। व्यंतर है, और पूछले पशु जब पक्षी के जन्म में है, क्योंकि एक परिवार में से कोई पशु पक्षी में जाएगा, कोई व्यंतर में जाए, कोई किस में जाए, वहां भी उनका रागद्वेष कसाय पूर्व जन्म के बंधे हुए रहते हैं ना। लेकिन तो वहां जाके वो तिर्यंच को भी सताते हैं, हाँ, या बिल्कुल। देवता को भी हाँ, सताते हैं? हाँ, तिर्यंच को भी सताएंगे, मारेंगे, सब कुछ करेंगे, सब वध भी करेंगे, उनको भी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लगता है, सब होता है, क्यों नहीं होगा भाई साहब? From the one family, so many persons, those who are going in the animal life, some of them those who are going in the heavenly life, some of whom in the ghost life, so they will take this. ये तो होना ही होना है, चलता ही रहता है, संसार का चक्कर बड़ा विचित्र है। साहिब जी, ये भूत प्रेत की जो आदि व्याधि होती है, तो इसमें मंत्र का कुछ रोल है साहिब जी, उनको कंट्रोल करने के लिए? नहीं है? भाई, मंत्र तंत्र के साथ वो कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो आपके साथ, तो रोल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ख्याल है? आपके आदि व्याधि आपके, लेकिन उसमें एक डिवीजन है, आदि भौतिक आदि दैविक। ऐसे अगर वो जो आपके कर्म के उदय से नहीं है तो वो इसके कारण। अब वो ये आकर के पर बॉडी अपने में घुसेगी, अब वो वापस छोड़ के जाएगी, देन शी विल कॉलअप्स, यू सी।
for time being about 1 or 2 hours, she feels some weakness, there will be headache, there will be some changes in the physical body. ऐसा कुछ होगा, बनता रहेगा समझेंगे, फिर वो आएगा तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आए तो सोचे क्या होगा। अब सम ऑफ देम यू सी, जब व्यंतर कोई घुस के एक लेडीज शरीर के अंदर आ जाए, वो बोलते हैं आई वांट टू स्मोक द सिगारेट, प्लीज गिव मी द सिगारेट। अब वो लेकर सिगरेट पीने लगे, अब वो तो 10-20 मिनट बाद में चला जाएगा, लेकिन जो सिगरेट पी उसका क्या होगा। तो ये इफेक्ट तो होनी है ना, ये तो चलना ही है, चलना। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्बसावनम, एषु पंच नमोकारो सब्बपापपणासनम, मंगलाणं च सभ्यसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोक, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासन। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब जी कल्याण।